माँ ये मेरा है, लगता है पैसे निकालते वक्त गिर गया होगा। अगर जरूरी कागज है बेटा तो ध्यान रखना चाहिए, बाजार में गिर जाता तो मिलता भी नहीं। जी। गुलाबो कहाँ रह गई? खाने की भी तो तैयारी करनी है। गुलाबो, अच्छा माँ मैं चलती हूँ, आप लोग जाइए नहीं तो देर हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम तुझे अंदर तक छोड़ देते हैं, तेरा ही डब्बा और बोतल भी पहुंचा दूंगी। नहीं नहीं माँ, इतना भारी सामान भी नहीं है, मैं ले जाऊंगी ना। अरे थारा कॉलेज मने देखना है, आजकल के कॉलेज कैसे होते वो देखना है मन ने। बता दो तेरी कक्षा का है? वो नानी बहुत दूर है अंदर। हाँ चल देख लूंगी, अब इतनी दूर आई हूँ तो और सही। चल अलसी। माँ सुनिए तो। तू यहाँ पे पढ़ने आती है कि फैशन करने आती है? अरे ये शिक्षा का मंदिर है, तू यहाँ पढ़ती है? हाँ देख सब कुंवारे लड़के लड़कियाँ कैसे खड़े खड़े आपस में बातें कर रहे हैं। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप, कॉलेज है। अरे कॉलेज है तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या नियम नहीं है कोई? कहाँ है तेरी मास्टरनी? वनडे उससे बात करनी है। माँ माँ सुनिए तो, माँ मेरी बात तो सुनिए। माँ हमें मंदिर जाना है ना, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, वहाँ वहाँ पंडित जी हमारी राह देख रहे होंगे, चलिए पहले वहाँ जाते हैं। अच्छा ठीक है, अपनी मास्टरनी से कह देना कि मैंने उससे जरूरी बात करनी है, मैं फिर आऊंगी, समझी? हाँ नहीं तो क्या, 4 बातें बुलवाई लेते मुझसे। माँ चलिए ना बे, चलिए चल चल बेटा तू चल। Good morning, ma'am. ओ गॉड, ये तो टीचर नहीं स्टूडेंट है, हमने तो विश कर दिया। हेलो ड्राइवर, अक्षर सिंघानिया। क्या हो गया? नैतिक अभी अभी माँ मेरा लाइसेंस देखने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने देखा तो नहीं ना? लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, हमें माँ को बता देना चाहिए। अक्षर आप इस मामले में मैं कोई टेंशन नहीं लेने वाला। बाबूजी ने कहा है सीखो तो आप सीख रही हैं, उन्होंने कहा है कि वो सबको बता देंगे तो वो अपने तरीके से बता देंगे। अब इसमें आप और मैं टेंशन क्यों ले? लेकिन शायद बाबूजी ने अभी तक बताया नहीं है, मैं बता दूं क्या? अरे बाबा आप रहने दीजिए, बाबूजी कर लेंगे। आजकल वो काम में बिजी हैं, नए क्लाइंट के साथ डील होने वाली है, वो छुपाएंगे नहीं, वो जरूर बता देंगे। पता है कितनी टेंशन हो जाती है, बाप रे, मैं तो घबरा ही गई थी। अगर आप इतना टेंशन लेंगी तो पता है क्या होगा? क्या? आंखें धस जाएंगी और झुर्रियां पड़ जाएंगी, और फिर टेंशन में बाल भी सफेद हो जाएंगे। मुझे देखिए, मैं हमेशा चिल्ड आउट रहता हूँ, हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, तो मुझे देखकर तो लोग कहेंगे कि जवान है, पर आप टेंशन के मारी बूढ़ी बेचारी। और पता है
हम दोनों अगर साथ में कहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या? पूरी घोड़ी लाल लगा। नहीं अक्षरा, देखिए मारेंगी नहीं। अक्षरा, माँ मैं आई। अक्षरा संभल के, क्या हुआ? बुढ़ापे में आराम से चलना चाहिए। बस ये देखिए भाभी माँ, ये घूमती भी है। प्यारी है। हाँ, और ये बॉल बच्चों को अच्छी लगेगी ना, नहीं तो बोर हो जाते। देखिए। खिलौने देखकर तुम भी बच्ची बन गई। बेटा ये सब संभाल के अपने कमरे में रख दो। हाँ। बच्चे आएंगे तो तुम ही देना। हाँ। अक्षरा, माँ ये झूला नहीं रख पाया अभी तक। कहा था गुलाबो से, अधूरा छोड़ दिया काम। कोई बात नहीं है, मैं रखवा देती हूँ। हाँ। अच्छे हैं ना सारे? बहुत अच्छे है। अक्षरा मेरे कपड़े कहाँ हैं? बस 2 मिनट, अभी आई। बेटा ये मैं कर देती हूँ, तुम जाओ। मुन्ना को तो एक भी चीज तुम्हारे बिना मिलेगी ही नहीं। ठीक है माँ। ये सब छोटे दिन कितने अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं आजकल। ये सब क्या है नैतिक? आपने ना पूरे कमरे में कपड़े फैला दिए हैं। घर में बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ आप भी बच्चे बन रहे हैं। बोलिए क्या चाहिए? मेरे ट्रैक्स नहीं मिल रहे। ये क्या है? यही नीचे रखे थे। ओह, ये यहाँ थे, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि आपको मेरा काम बढ़ाना था। हटिए चलिए। सारे के सारे कपड़े फैला दिए हैं। 2 मिनट रुक नहीं सकते थे आप? बस मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। अक्षरा ये सब क्या है? ये बच्चों के खिलौने हैं। आपके फ्रेंड अनु जा रहे हैं ना, उसी के लिए। तो ये सब हम हमारे कमरे में रखेंगे? हाँ, माँ ने कहा यही रख दो। और आपको पता है, देखिए ये देखिए कितने क्यूट क्यूट सॉफ्ट है ना। हाँ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ। अरे वाह वर्षा, पहले तो तुम मुझसे कहा करती थी कि मैं अपना दफ्तर घर में नहीं लाया कहूं। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपना कॉलेज घर में क्यों ले आई तो? कैसा रहा आज? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वर्षा, चाय बाद में, पहले ये बताओ क्या हुआ? पहले 2 दिन तो अच्छे ही गए, सब फॉर्म वॉर्म भरने में निकल गए। आज मेरी पहली क्लास थी। जैसे ही मैंने क्लास में एंट्री की, सब मुझे टीचर समझ के खड़े हो गए। मुझे बहुत शर्म आई। वर्षा, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जानती हो ना, जब भी हम लोग कुछ अलग करते हैं तो लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन एक बार जब सब लोग तुम्हें जान जाएंगे ना, फिर देखना सब कुछ कितना अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन मुझे ये सब अजीब सा लगता है। वर्षा, तुम्हें कौन सा हर रोज कॉलेज जाना है? हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की तो बात है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ शंखरिताई, आप कहीं और भी बात करिए। बहुत उम्मीदें हैं मुझे आपसे। जिस तरह आपने नैतिक का ब्याह करवाया है, वैसे ही हमारी रश्मि का भी करवाना है। ठीक है, राधे कृष्ण। क्या कह रही थी शंकरी? शंकरिताई कह रही थी कि रश्मि के लायक अभी कोई रिश्ता नहीं मिला है उन्हें। अभी तो देखना शुरू किया है, इतनी जल्दी थोड़ी ना मिलेगा। और वैसे हमारी रश्मि के लिए वो खूब जांच परख के ही रिश्ता लाएगी। तू देखना, बहुत अच्छे घर में जाएगी। हाँ माँ, हाँ यहीं पर है। 1 मिनट, मैं अभी फोन देती हूँ। माँ का फोन है, आपसे बात करना चाहती है। अच्छा, राजश्री बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गायत्री बहन, वो आपको फोन मिला रही थी लेकिन लग नहीं रहा था, इसीलिए अक्षरा को फोन कर लिया। हाँ, वो शंकरिताई से मैं बात कर रही थी।
शायद इसलिए फोन नहीं लगा। अच्छा अच्छा, और सब कुशल मंगल गायत्री बहन? जी बस परमात्मा की कृपा है। मैं भी शंकरी ताई से कह ही रही थी कि हमारी रश्मि का भी एक अच्छे घर में संजोग बन जाए, बस फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं गायत्री बहन, देखिएगा हमारी रश्मि को बहुत अच्छा वर मिलेगा। सर्वगुण संपन्न है, सुशील है, सुंदर है, संस्कारी है और उसके ऊपर इतना अच्छा खानदान। आप तो बस निश्चिंत हो जाइए, एक से बढ़कर एक लड़के मिलेंगे हमारी रश्मि के लिए। बस राजश्री बहन, आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए हमारी रश्मि पर। और बताइए, सब कुशल मंगल? जी गायत्री बहन, वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आपके पास कुछ स्वेटर के नमूने मिलेंगे? वो मैं वर्षा के होने वाले बच्चे के लिए बना रही हूँ। अच्छा, जी मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानती। जब बच्चे छोटे थे तो बनाया करती थी भाभी माँ से पूछ कर। मैं भाभी माँ से पूछकर आपको बता दूंगी। अब तो ये लोग बाजार से ही स्वेटर वगैरह खरीदते हैं। जी जी, बाजार में तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं घर का बना हुआ पहनाना चाहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएंगे। ठीक है गायत्री बहन, रखती हूँ। जी ठीक है, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ, अरे नंदिनी, बेटा, वो मैं बाजार तक आई थी तो मैंने सोचा आप सबसे मिलती चलती हूँ। हाँ हाँ आजा। आइए ना दीदी, बैठिए। आजा बेटा, आजा आजा। दीदी आप अकेले? मोहित कहाँ है? वो मोहित ऑफिस के लिए निकल गए, रास्ते में मुझे बाजार में छोड़ दिया। घर में बहुत सारे काम है, घर की शादी है ना, अभी दर्जी के यहाँ भी जाना है। नंदिनी मुझे क्यों नहीं बताया? मैं मास्टर जी को भिजवा देती ना बेटा। नहीं माँ, बाजार से सामान भी तो खरीदना है, बस उसी के लिए आई थी। क्या बात है, कोई दीदी को चाय के लिए नहीं पूछ रहा? मैं अभी लाई। नहीं अक्षरा, रहने दो, मैं अच्छे से नाश्ता करके आई हूँ। आज थोड़ा जल्दी में हूँ, बस निकलूंगी अब। नहीं नहीं बेटा, 1 मिनट तो लगेगा। माँ, ये सेट आपने जो दिया था ना, ये आप रख लीजिए। ये क्या? माँ जब भी चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगी। बेटा तेरी ससुराल में शादी है तब पहन लेना। माँ इस बार मैं दूसरा हार पहन रही हूँ, मोहित ने साड़ी से मैचिंग हार दिलाने के लिए कहा है, ये आप रख लीजिए। दीदी ऐसा क्यों बेटा? गर्मा गर्म चाय। लो छोटी माँ, इतना कुछ ले आई, मैं बस एक चकली लूंगी और चलूंगी, बहुत सारे काम करने हैं अभी। दीदी चाय तो पी लीजिए। नहीं नैतिक, आज नहीं, अभी मैं निकलती हूँ। दीदी लाइए। चलिए दीदी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। माँ, दीदी को छोड़ते हुए मैं अनुज को लेने चले जाऊंगा। अच्छा माँ, चलती हूँ। राधे कृष्ण। बाय। बाय दीदी। ये अनुज वही है ना जो तुम्हारे साथ कॉलेज में था? हाँ हाँ दीदी वही है, अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, यही रहेगा। अच्छा। माँ ये देखिए, ये ठीक नहीं बना है ना? लो, इतना निराला डिजाइन बनाने वाली तुम दुनिया की पहली दादी होगी। क्या करूं माँ, याद ही नहीं आ रहा है। लगता है वो नमूना छोड़ के कोई दूसरा नमूना डालना पड़ेगा या फिर बाजार से लेना पड़ेगा, लेकिन बाजार में भी तो मेरी पसंद के नहीं मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब अंशु हुआ था
तब तुमने ही बनाए थे ना, तो फिर आप कैसे भूल गई? माँ तब तो मैंने छोटी से माँ तब तो मैंने पूछ पूछ कर बनाए थे ना, इसीलिए अच्छे बन गए थे। कितने सुंदर बने थे वो स्वेटर, सबने बहुत तारीफ की थी। तभी मैंने सोच लिया था जब हमारे शौहर के बच्चे होंगे तो उनके लिए बिल्कुल उसी नमूने का स्वेटर बनाऊंगी। पर इसीलिए तो उस नमूने पर मन अटका है। बड़ी बहू, तब तुम दोनों ने मिलकर बनाए थे, इसलिए मुझे भी याद नहीं। हाँ, वो डिजाइन तो मुश्किल था, पर तुम कोशिश करो, शायद बन जाए। पता नहीं माँ, लगता है मुझसे नहीं बनेगा। नहीं छोटी दुल्हन, मुझे अजीब सा लग रहा है। नंदिनी यो अचानक से आई और हार वापस कर दिया। भाभी माँ, उसे वही सही लगा होगा। उसने सोचा होगा आपके पास हार सुरक्षित रहेगा। लेकिन ऐसे जल्दी जल्दी चली भी गई। इतने सारे काम थे ना, इसलिए। आप चिंता मत करिए, वो लोग खाने पे आए थे तो सब खुश थे ना, सब ठीक ही होगा। हाँ। माँ, उनके बच्चे के लिए खाने में तीखा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? बेटा, थोड़ी दाल रख लेंगे बिना तड़के के, बाकी उनसे पूछ के बना देंगे। अब राह देख रही हूँ सबके आने की। हाँ माँ, घर में रौनक हो जाएगी। और सुन, मैंने महाराज जी से कहकर ज्यादा दूध मंगवाया है। आने के बाद उनको गर्म दूध देना। हाँ? बेटा, कमरा देख लिया उनका? हाँ माँ, सब हो गया है। लगता है आ गए। हाँ, चलिए। माँ आ गए। माँ, अनुज। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। ये है साक्षी, उनकी वाइफ। नमस्ते आंटी। राधे कृष्ण बेटा। और ये है लवली, और हमारे सबसे बड़े मेहमान, ये है मेरी वाइफ अक्षरा। राधे कृष्ण। वैसे आंटी और भाई माँ, आप बिल्कुल नहीं बदले हो। लेकिन भाई तू तो बदल गया है, पूरा गट्टू हो गया है। अरे बीवी का हाथ का बना खाना खाता हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, तो लाइफ तो सेट है ना। तो पूरे परिवार वाला हो गया अनुज। हाँ, और हमारी बहू भी तो बहुत प्यारी है। आइए ना। आओ बेटा, आओ। तो करिए ये यहाँ पे। हाँ, लाइए, इसे मुझे दीजिए। आप सब लोग बातें कीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या है ये देखो। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम लोग आए। आंटी खामा आपको परेशान कर रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, परेशानी कैसी? ये चाहिए? बहू, इनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, चाय नहीं चाहिए, हम लोग थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। हाँ, थक भी गए। चलो मैं कमरा दिखा देता हूँ। बहुत क्यूट है ये, लीजिए। अरे क्यूट नहीं, बहुत ही बदमाश है ये दोनों। चलिए आइए। आ जाओ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ। आपको भी झूले में भी खिलाएंगे। पहले ऊपर से आइसक्रीम लेते हैं। हाँ, चलोगे ना आप मेरे साथ ऊपर? चल चल।